पाप का परिभाषा देखें। उल्लंघन, बुराई, असुकृति, आचार संहिता को भंग करना, धार्मिक या सामाजिक नियम को तोड़ना। पाप क्या है? आज्ञा का उल्लंघन न करना, उसके बाद बुराई न करना, परमेश्वर के बातों को अस्वीकृत करना, आचार संहिता जो भी नियम लागू है उसको तोड़ना, ये क्या है? पाप है। धार्मिक या सामाजिक नियम को तोड़ना, जो नियम बन आ जाता है चाहे धार्मिक हो या सामाजिक हो, जब उसको हम तोड़ते हैं तो हम पाप में अगने आ जाते हैं, पापी होते हैं। लोग पढ़े हैं बाइबल में, जिस समय परमेश्वर ने जल प्रलय किया था उस समय सब लोग जानते हैं कि सारी दुनिया पाप से भरी थी, पूरी दुनिया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर पछताया उस समय और नाश करने को ठाना। परमेश्वर ने नूह से कहा तुम एक बहुत बड़ी जहाज बनाओ। फिर भी परमेश्वर की दया देखिए, हर एक जानवर का एक जोड़ा रखवा लिया था, हर एक जानवर का एक जोड़ा रखवा लिया था। बाकी 40 दिन और 40 रात जल प्रलय किया, पानी गिरता गया। और जो सबसे ऊंचा पहाड़ है इस संसार का, वो भी उससे भी 40 फुट ऊपर पानी था। यानी कि जितने भी जानवर, पशु पक्षियों जितने थे सब के सब मर आ गए, कोई भी प्राणी नहीं बचा था। किस बातों के लिए? केवल पाप के चलते, आज्ञा तोड़ने के चलते। और जब नष्ट कर दिया तब कोई नहीं बचा। परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर की महिमा करने में, तो देखा कि धरती पर लोग कम है। तब वो पछताया, कहा कि मैंने बहुत बड़ा भूल किया है, मैंने ही बनाया और मैंने ही नष्ट किया। कहा कि आज के बाद मैं जल प्रलय नहीं करूँगा। उन्होंने एक चिन्ह दिया जल प्रलय का, जिसे संसार में लोग कहते हैं इंद्रधनुष को वो उपमा दिया है। वही एक चिन्ह दिखाया कि जब ये दिखाई पड़ेगा तो समझे कि बारिश रुक गया, ज़्यादा पानी नहीं पड़ेगा। यह है, देखिए परमेश्वर की आज्ञा का जब हम उल्लंघन करते हैं या हमारे परिवार में उल्लंघन होता है तो हम नाश की तरफ आ जाते हैं। परिवार में कोई भी अगर धर्मी है, धर्मी के चलते परिवार बचता है। कोई न कोई धर्मी मिलता है। अगर हमारे देश में कुछ धर्मी है तो हम लोग अभी तक बचे हैं। लोगों ने बाइबल में नए नियम में भी पढ़ा है। जब वो व्यभिचारिणी स्त्री को लोगों ने पकड़ा था, लोगों ने कहा कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है। देखिए प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में जब लोगों ने कहा मूसा की व्यवस्था में लिखा है ऐसे स्त्रियों को पत्थर से मार के, पत्थरवा करके उनको मार दिया जाए, उनकी मृत्यु सजा है। तो परमेश्वर ने जमीन पर बैठ गया और जमीन पर लिखने लगा। और जब खड़ा हुआ तो कहा तुम हमें से जो पाप नहीं किया है वही पहला पत्थर मारे। तो सब के सब चले आ गए, सब में कोई न कोई दोष पाया आ गया। अंत में जब प्रभु देखा कि कोई दंड नहीं दिया
तब प्रभु ने कहा कोई दंड नहीं दिया? उन्होंने कहा नहीं दिया। तब उन्होंने कहा कि मैं भी दंड नहीं देता हूँ, लेकिन फिर पाप मत करना, फिर पाप मत करना। जब तक मालूम नहीं था, अगर पाप हुआ तो क्षमा हो गया। अब मालूम होने के बाद में कहा कि पाप नहीं करना चाहिए। अगर हम पाप करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। वो औरत को मालूम नहीं था या मालूम था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक बार चिताया। इसलिए बाइबल कहती है कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। आज इतना बाइबल है, इतना वचन है कि आज सबके पास बाइबल है। उस समय सबके पास नहीं था, लेकिन आज सबके पास बाइबल है। हम सब लोग सीख सकते हैं। आज्ञा हम क्यों तोड़ते हैं? पाप हम क्यों करते हैं? पाप में हम क्यों गिने आ जाते हैं? इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। जब धर्मी व्यक्ति पापी बनता है तो अपना अभिषेक छीन लेता है। जब अभिषेक छीन आ जाता है तो मनुष्य किधर का भी नहीं होता है। उसके पास कोई भी परमेश्वर का सामर्थ्य या परमेश्वर का ज्ञान या परमेश्वर का गुण नहीं मिलता है। फिर इसलिए हमें देखना है, पाप परमेश्वर के चरित्र के प्रति अनुकूलता में किसी भी प्रकार का अभाव होना, चाहे वह कार्य द्वारा या स्थिति। पाप क्या है? परमेश्वर के चरित्र के विरोध है, क्योंकि परमेश्वर ने नूह के जमाने से जल प्रलय करके देख लिया। ध्यान न दीजिएगा, नूह के जमाने से जल प्रलय करके देख लिया। मनुष्य प्राणी नहीं सुधरा, मनुष्य प्राणी नहीं बदला। उसके बाद उन्होंने मूसा को सामर्थ दे के देख लिया, जो कि लाल समुद्र से छुड़ाकर, इतना चिन्ह चमत्कार दिखाकर लोगों को छुड़ा कर लाया। फिर भी लोग आज्ञा को तोड़ दिए और पाप किए। परमेश्वर ने एक बार उन दोनों पटियों को गुस्से में तोड़ दिया। जब लोग कुछ दिन तक इंतजार नहीं कर पाए तो, कुछ दिन तक इंतजार नहीं कर पाए तो, जो पटियां 40 दिन में परमेश्वर ने लिखा था, उसको मूसा नबी पहाड़ से नीचे आते आते देखा इन लोग किसी और देवता की पूजा कर आ रहे हैं। तुरंत तोड़ दिया। दोबारा फिर से उनको ये प्लान करना पड़ा। तो देखिए, पाप कई तरीके से हमारे जीवन में वास करता है। जो काम हमें नहीं करना चाहिए, परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञा दिया है, और हमें हर एक प्राणी को देखना चाहिए कि 10 आज्ञा में कितने आज्ञा हमारे पास है, कितने आज्ञा हमारे साथ है। क्योंकि हम परमेश्वर को एक सिंपल सा आदमी समझते हैं कि चलिए प्रभु है, हम चाहे कुछ भी करते हमको चंगा करता है। चंगा करने की बात नहीं है, आपके जीवन का लाइफ खराब होता है इससे। और आप बार बार ठोकर खाते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं। ऐसे में आपके परिवार में भी एक संदेह उठता है कि इतने दिन से हम लोग प्रभु को मानते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग किस स्थिति में पड़े हैं।
अगर देखा जाए, लोग नूह को देखेंगे। नूह पूरे समाज में, पूरे देश में, संसार में केवल एक अकेला धर्मी था। केवल एक अकेला धर्मी था। पूरा संसार पापी था। पूरा संसार पापी था। केवल पाप से बचाने के लिए उन्होंने कि हम पाप को फिर किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, समझा पाएंगे, उन्होंने जल प्रलय करके देख लिया। मूसा को सामर्थ्य दे के देख लिया। अंत में परमेश्वर ने जब जान गया कि ये इंसान लोग नहीं मानेंगे, तो उन्होंने स्वयं खुद जगत में आ गया। उन्होंने खुद मनुष्य बनकर जगत में आ गया, ताकि लोग हमारे चरित्र को देखेंगे, हमारे स्वभाव को देखेंगे, हमारे रहन सहन को देखेंगे, हमारे चाल चलन को देखेंगे, तब लोग बदल जाएंगे। आज अगर लोग बदले हैं तो यीशु मसीह को देखकर बदले हैं, और बदलाव आती है तो यीशु मसीह को देखकर आती है। जो संदेश में दिया गया है उसके अनुसार दिन प्रतिदिन लोग बदलते आ जाते हैं। अब देखिए, 4, 5, 6 उपवास है 3 दिन का। हम लोग बार बार पश्चाताप करते हैं। जो भी गलती होता है, गुनाह होता है, एक केवल व्यभिचार पाप नहीं है। कोई मन में ये सोचे कि अरे मैं तो, हमारा किसी से गलत संबंध नहीं है, मैं तो पाप नहीं करता हूँ, ये बात नहीं है। पाप कई तरीके से हमारे जीवन में वास करता है, जिसके चलते हम पापी ठहरते हैं। वो तो महापाप है। इसके लिए हमें अपने आप को अपने जीवन में काबू पाना है, तो हमें बाइबल को प्रतिदिन पढ़ना है, और हमें परमेश्वर की आज्ञा को प्रतिदिन देखना है। इसीलिए सुलेमान कहता है नीति वचन 3 अध्याय में, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। सोचिए, एक परमेश्वर का दास दाऊद है, उसका बेटा को प्रभु ने चुना था। उसके जीवन से वो लिखता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। अगर देखा जाए, हम सबके कितने लोगों के हृदय में है आज्ञा? 10 आज्ञा अगर देखा जाए तो कितने लोगों को याद है? बहुत कम लोग हैं कि 10 आज्ञा को जानते हैं। जबकि हमको एक जरूरी है कि हम परमेश्वर के 10 आज्ञा को जाने। आज्ञा नहीं है तो नियम को कैसे फिर हम मानेंगे? वो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से होगा। ऐसा बात कहता है, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से होगा। क्या करने से? शिक्षा को न भूलने से और परमेश्वर के आज्ञा को अपने हृदय में रखे रहने से। सबको मैं कहता हूँ, चाहे लोग लेडीज हो या जेंट्स में हो, 10 आज्ञा तो सब लोग याद पहले कर ले। सबको जरूरी है, सबका जीवन है, कोई किसी के सहारे ना हो।
कि हमारे बाऊ हुवन, हमारे माई, हमारे भाई हुवन, सब कुछ हो जाए? नहीं, सबको अपना अपना हिसाब देना है। इसलिए सबके पास आज्ञा होना चाहिए। वो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तैसे तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से होगा। अगर हमारा जीवन इस प्रकार से है तो आज देखते हैं लोग 20 साल, 15 साल, 10 साल में लोग एक्सीडेंट हो आ जाता है, या कोई भयानक बीमारी हो आ जाती है, लोग जवान पर मर आ जाते हैं, लोग अपनी अवस्था में मर आ जाते हैं। तो लोग दोष क्या देते हैं? बहुत अत्याचारी रहना, कोई का बात रहना ना अमानत, बहुत रहना मन अमानी, रेखा ये उनका मन अमानी यहाँ तक पहुँचा देलस। घर आके भी लोग यही कहते हैं, डांटते हैं, आपके व्यवहार पर उछाल मारते हैं, आपके चरित्र को देखते हैं कि इनका चरित्र कैसा है, उस हिसाब से इनको दंड मिला है। ये पता है कि हमारे चरित्र पर ही निर्भर है प्रभु की व्यवस्था, प्रभु का प्लान, प्रभु की महिमा। तो हम देख लें, जो उन्होंने कहा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम प्रतिदिन जब सुबह उठते हैं तो हम अपने केवल स्वभाव को देखें, परिवार में रहते हैं तो अपने स्वभाव को हम देखें कि हम यीशु मसीह के जैसा है कि या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? वो पवित्र था, आप भी पवित्र बन सकते हैं। उसके अंदर सहने का क्षमता था, आप भी सह सकते हैं। उसके अंदर जितने भी क्वालिटी था आपके अंदर हो सकती है, अगर आपने इस मसीह को पहन लिया है तो। नहीं पहना है तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमें इस मसीह को पहनना बहुत ज़रूरी है। जब इसको हम पहन लेते हैं, देखिए यदि कोई लाल कपड़ा पहनता है तो उसको लोग कहते हैं कि नहीं लाल ना पहना है। कोई काला पहना तो लोग कहते हैं काला पहना, कोई सफ़ेद पहना, कोई सफ़ेद पहना है। बाइबल हम कहती है कि तुम यीशु मसीह को पहन लो। क्या हम पहने हैं? अगर हम पहने होते तो लोग कहते कि ये यीशु मसीह के चेले हैं। अंताकिया में लोगों ने इस मसीह के चेलों को उनके चरित्र को देखकर कहा ये लोग इस मसीह के चेले हैं, उनके जैसा काम करते हैं, उन्हीं का जैसा व्यवहार है, उन्हीं के जैसा रहन सहन है। तो इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कौन में कोई असुता है तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ऐसा करने से और कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। कृपा और सच्चाई हम सबसे अलग ना होने पाए, अपने गले का हार बनाए। जिस प्रकार से जब लोगों का शादी होता था, सब उसमें महत्वपूर्ण क्या है? जब लड़कों और लड़कियों का शादी होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हैं? सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
लेडीज लोग, औरतें लोग। सबसे महत्वपूर्ण अपने जीवन का भाग देखिए क्या है। शादी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है जिससे कि आपकी शादी मान्य होती है, नहीं तो नहीं होती है? सिंदूर है। ये वाले समाज में अगर किसी का सिंदूर नहीं पड़ा तो वो कहीं की कैसन शादी है अभाइला। उसके बाद कोई एक बार नहीं डालता है सिंदूर, कोई 5 बार डलवाता है तो कोई 7 बार। उसके बाद एक पति का चिन्ह होता है, लोग कहते हैं मंगलसूत्र, जिसे औरतें सब अपना गहना बेच देती हैं लेकिन मंगलसूत्र नहीं बेचती हैं। वो कहती हैं कि हमारे पति का एक निशानी, हमारा एक सुहाग है। सिंदूर को भी लोग कहते हैं कि यही हमारा सुहाग है। लोग देखा जा, हम एक जगह गए थे, देखे एक औरत यहाँ से सिंदूर पानी थी एकदम नाकी के एकदम टोके से, एकदम पूरा एकदम यहाँ माथे तक पूरा अजीब लगता था। ज़्यादा लोग उनके देखें क्योंकि देखिए एक पास कितना शौक है, एक चिन्ह है। और एक प्रभु का क्या चिन्ह है? आप अपने पति के चिन्ह को याद करते हैं, नहा लेती हैं तो सिंदूर जरूर पहनती हैं कि हमारे आदमी का चिन्ह है। उसके बाद जब लेकिन प्रभु अकेले हम लोग क्या करते हैं? सुबह देखते हैं, नहीं याद देखते हैं। सुबह से शाम तक हमें प्रभु का याद नहीं होता है। कोई बहुत करता है तो 10 मिनट 5 मिनट प्रार्थना करता है। केवल प्रार्थना ही करने से अगर सब कुछ आ जाता तो प्रार्थना तो पापी भी करते हैं, धर्मी भी करते हैं। यहाँ बात है क्या कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए वह उनको अपने गले का हार बनाना। किसको? कृपा और सच्चाई को। जिस प्रकार से हम मंगलसूत्र पहनते हैं, गले का हार बनाए हैं, उस प्रकार से परमेश्वर का कृपा और सच्चाई हमारे गले का हार बने। आजकल कुछ औरतें हैं क्या, अपने आदमी के नाम अपने करिया से लिखवा देना हथवा पर, कहीं भी लिखवा देती हैं। अचानक में आपका शादी टूट गया तो लोग क्षमा करें, मैं बात केवल कहता हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ लोग नाम लिखवा देते हैं, अचानक टूट गया तो फिर तो बात की बातें हैं। वो कहा कहता है, और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना क्या? कृपा और सच्चाई को। पर अमेश्वर के आज्ञा को अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिखना है। हम सुबह जागते हुए देखें प्रभु का कितना आज्ञा हमारे पास है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा दिन आज पाप में आ जाएगा, हमारा दिन आज आज्ञा तोड़ने में आ जाएगा, हमारा दिन भर किसी और बात में आ जाएगा। पाप आत्मा का निराशाजनक असाध्य रोग है। पाप क्या है? आत्मा का निराशाजनक असाध्य रोग है जिसका इलाज नहीं है। फिर जिस व्यक्ति के अंदर पाप बना रहेगा, एक असाध्य रोग है, इसका इलाज केवल यीशु मसीह कर सकता है, अन्यथा और कोई नहीं है।
और कोई नहीं है इलाज करने वाला। इसलिए पाप क्या है? आत्मा का निराशाजनक, यानी कि आपके अंदर आत्मा नहीं है, आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, परिचित नहीं है, या आत्मा की चाहत नहीं है। पाप रूपी कोढ़ या कैंसर है। अगर हमारा परिवर्तन नहीं हुआ तो कैंसर के जैसा हमें एक दिन लेना पड़ेगा। ये पाप हमारी जिंदगी को अधूरे में खत्म करेगा। 30 साल, 40 साल, 20 साल, 50 साल में खत्म कर डालेगा। अपनी पूरी उम्र तक हम नहीं जी पाएंगे। एक ऐसा रोग है, इसलिए हम पाप से बचें। सुबह हम जागते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद हमारे अंदर परमेश्वर की आज्ञा को हमको देखना चाहिए। दिन भर की हम कितने आज्ञा तोड़ते हैं। हम इस आज्ञा को देखकर कितने आज्ञा हमसे टूटता है, कितने आज्ञा को हम मानते हैं। इस प्रकार से हम कुछ बच आ सकते हैं। बचना है तो हम परमेश्वर की आज्ञा को देखें। पाप पुराने स्वभाव अर्थात शरीर की विशिष्टता है और इसकी अभिव्यक्ति प्रतिदिन होती है। पाप क्या है? हमारे पुराने स्वभाव से ही चला आया है। जल प्रलय हुआ तो भी हम नष्ट हुए, पाप नहीं आ गया। अंत में प्रभु ने तमाम सामर्थ्य को देकर देखा कि लोग बच जाएंगे, लोग नहीं बचे। अंत में परमेश्वर को खुद मनुष्य बनना पड़ा ताकि हमारे पापों के लिए, जो शैतान हमें गुलामी में रखा है, जो हमसे पाप करवाता है, जो हम उसके दास बने हैं, उन्होंने अपना जान देकर हमें छुड़ाया। अपना जान देकर हमें छुड़ाया है। उसका कीमत हम कहाँ से चुका सकते हैं? उसका कीमत हम चुका सकते हैं या नहीं है? पहला यूहन्ना 3:4। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। देखिए, पाप क्या है? जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। यानी कि हम जिस व्यवस्था को मानते हैं, जिस हम परमेश्वर को मानते हैं, इनका विरोध है अगर हम पाप करते हैं तो। क्योंकि प्रभु के दृष्टि में प्रभु के पास ये सब नहीं है, और हमें कोशिश करना है प्रतिदिन के अपने जीवन में प्रभु को देखना चाहिए। अगर हम प्रभु को देखते हैं प्रतिदिन तो हम बचते आ जाते हैं। संसार को देखते हैं तो हम फंसते आ जाते हैं। संसार में है लेकिन हम प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलने की कोशिश करें। पाप से हम बचें। बाइबल हमें सिखाते हैं
जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, व्यवस्था का उल्लंघन करता है। उसमें अगर हम पॉइंट्स देखें, पहला पॉइंट, पाप एक कार्य है, व्यवस्था या आज्ञा का उल्लंघन पाप है। पाप एक कार्य भी है, वो कार्य क्या है? व्यवस्था या आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। कोई भी कलीसिया है या परमेश्वर है किसी दास को चलाता है, जिस प्रकार से व्यवस्था दिया, जैसे आपने मूसा नबी को देखा है, मूसा नबी जो कहकर गया था अपने लोगों को, जब होरेब पर्वत से उतरा उन पटियों को लेकर, तो देखा कि लोग सोने का बछड़ा बनाकर उसी में का के लोग झूम आ रहे हैं। क्रोध में दोनों पटिया को पटक दिया। फिर 40 दिन उसी पहाड़ पर जाना पड़ा उनको, फिर आज्ञाओं को लेना पड़ा। फिर यह है पाप है। जिस प्रकार से नियम है, प्रभु ने नियम दिया है, या प्रभु जिसको चलाता है उसको नियम बनाता है, देता है, यदि हम नहीं मानते हैं, तोड़ते हैं, तो भी एक पाप है। जिस प्रकार से लोग देखें, जब लोग मंदिर में आ गए, जब यीशु मसीह गया, जो लोग लेन देन कर रहे थे उनको निकाल दिया। सराफों के पीढ़े, कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दिया और कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुम लोग बिजनेस का घर बनाए हो। वहां पर लोग चर्च के अंदर क्या किए थे? दुकान खोले थे। वहां पर एक इंस्पेक्टर होता था। दाग जानवर को भी अगर वो बेदाग कहता था, लोग मान लेते थे। बाहर सामान 5 का और अंदर क्या है कि 15 का लोग लेते थे। और प्रार्थना करने वालों के लिए बहुत जिल्लत होती थी, क्योंकि दुकानदारी केवल खरीदारी की चलती थी। प्रार्थना करने वालों का जनसंख्या कम था, इसलिए उन्होंने सबको साफ किया और कहा, ये घर केवल प्रार्थना का घर कहलाए। और देखिए, हम और आप उस वचन के अनुसार क्या सीखे अभी तक? उस वचन के अनुसार हम लोग अभी तक क्या क्या सीखे? 10 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल, 50 साल से हम लोग लगे हैं प्रभु में। हम की कोई अगर 10 साल से लगा है, अगर 10 साल में उद्धार नहीं हुआ, अगर उसका मन फिरेगा तो कौन हो नष्ट होगा? फिर एक बार संपूर्ण रीति से परमेश्वर के नियम को पहले मान कर देखिए। जिस प्रकार से वचन कहता है, वचन के अनुसार चलकर देखिए, उद्धार होता है कि नहीं। हमारे अंदर संदेह बना रहता है। तमाम ऐसी बातें हैं जो हमें पाप करने में मजबूर करते हैं। पाप एक स्थिति है। दूसरा पॉइंट, पाप एक स्थिति है, धार्मिकता से रहित मनुष्य की पतित स्थिति। जब मनुष्य पाप करता है, उसकी एक स्थिति बन आ जाती है। वो क्या होता है? धार्मिकता से दूर रहता है। फिर चर्च से वो दूर होता है। फिर सोचिए,
और तीसरा है पाप एक स्वभाव है। प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुता है, एक स्वभाव है। कुछ लड़कन के यहाँ बाप कतनो डटी है लेकिन लड़का ना मानी है, उनका एक स्वभाव है। अंत में माता पिता कहते हैं उसका एक स्वभाव है, नहीं मानते तो हम क्या करें। आज ये देखिए लोग क्षमा करें, जिन परिवार के बच्चे नहीं मानते हैं लास्ट में अपने परिवार को परेशान करते हैं, अपने माता पिता को परेशान करते हैं। एक स्वभाव बन आ जाता है। अगर मनुष्य का स्वभाव पाप बन गया तो प्रभु से हर समय दूर रहेगा, प्रभु के पास नहीं आएगा। क्योंकि प्रभु के पास आने पर क्या है कि उसको पाप छोड़ना है, और बार बार प्रेशर पड़ी, जब भी शिक्षा मिली तब तब पाप छोड़े बदे के। इसलिए पापी मनुष्य घबरा कर पाप छोड़ेगा या फिर प्रभु को एक छोड़कर अपने स्वभाव में ढलता आ जाएगा। इसीलिए कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम अपने स्वभाव को देखें। ठीक है, हम मानते हैं कि पाप नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे स्वभाव से निकलना चाहिए, दिखना चाहिए मैं पापी नहीं हूँ, मेरा स्वभाव मसीह के जैसा है, और मसीह के जैसा हमारे अंदर से ज्योति चमकती है। हमारा एक पहचान मसीहत आका है। हम इस बातों से अपने आप पर एक गौर करें कि मैं प्रभु को अच्छी रीति से जानता हूँ, तब आपको दूसरों को सिखाने में मदद मिलेगा। दूसरा हेडिंग है पाप का उद्भव। पाप का उद्भव, उसमें का पहला पॉइंट, पाप का उद्भव शैतान के साथ हुआ। देखिए पाप कहाँ से उपजा, ये देखें, पाप का उद्भव शैतान के साथ हुआ। यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय का 12 से 14। हेर भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए शैतान का उत्पत्ति कहाँ से होता है। शैतान भी एक परमेश्वर का रचा हुआ प्राणी था। शैतान कहीं बाहर से नहीं आया। शैतान परमेश्वर के पास रहने वाला प्रधान स्वर्गदूत था, लेकिन वो आकाश से कैसे गिर पड़ा, इतना ऊंचा होकर कैसे नीचे आया। देखा जाए एक राजा आदमी का फकीर बनना बहुत मुश्किल पड़ता है और दुख होता है, उसको सदमा लगेगा, वो जी नहीं पाएगा। फिर अब इतना उसके पास घमंड था, खाली एक छोटी सी बात था अधिकार का। लूसीफर के पास क्या था,
परमेश्वर के पास रहने का अधिकार था। वो बाजा बजाए, परमेश्वर की स्तुति करे, संगीत गाए, उनके साथ रहे। आज सब लोग तरस रहे कि हम भी प्रभु के साथ रहे, उनके पास रहे। आज लोग तप करते इतने लोग कितने लोग तप करते हैं कि मैं उनके पास पहुंच जाऊं, लेकिन ये शैतान उनके पास था। उनके पास रहते हुए भी उसको नीचे गिरना पड़ा। केवल सृष्टि के समय में, सृष्टि का जब रचना हुआ, अदन की वाटिका लगाया प्रभु, उस समय अदन का अधिकार आदम को आ दिया। बस इसी जगह से उसका नाम शैतान पड़ा है। उसके मन में घमंड भर गया, मैं इनके साथ इतना दिन से हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं मिला। इनको अभी अभी रचे हैं, अभी अभी पूरा अधिकार दे दिए, इसलिए मैं अब इनसे मैं अलग रहूंगा। अपने सिंहासन को मैं इनसे भी ऊंचा करूंगा और इनके हम तुल्य हो जाऊंगा। अब यही घमंड केवल वो लूसीफर में आया और आकाश से नीचे आ गिर गया। व्यभिचार नहीं किया था, उसके अंदर और कोई तरीके का पाप नहीं था, लेकिन पाप देखिए, केवल मन में सोच लिया कि मैं ऐसा करूंगा, जबकि परमेश्वर उनको अपने साथ रहने का अधिकार दिया था। एक छोटी सी बात में, शायद ये बात अगर बैठकर आपस हम लोग समझते तो बात सुलझ आ जाती, लेकिन अहम में, अहंकार में वो जान गया कि मैं सबका प्रिय हूँ। लोग हमको सम्मान न देते हैं, लोग हमको मानते हैं, मैं हेड हूँ, मैं इनके साथ रहता हूँ। और साथ रहने का कितना अच्छा इतिहास रचा उन्होंने। सोचिए कितना अच्छा इतिहास रचा। अपने तो अइबे किया, लेकिन एक तिहाई को फोड़कर और लेकर आया। अपने तो कहा शैतान, लेकिन उनके साथ और लोग एक तिहाई लोग आए, लोग आकर बढ़ गए। उसी को है भोर के चमकने वाले तारे तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिरा गया। तू तो मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तरागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। एक छोटी सी बात आज शैतान कहलाया। एक छोटी सी पॉइंट है, बहुत बड़ी बात नहीं है। घर में आज लोग बड़ा बड़ा काम करके पचा देते हैं। गांव में बड़ी बड़ी हादसा हो आ जाती है, पच आ जाती है, लेकिन स्वर्ग में एक बात नहीं पचा। एक बात नहीं पचा, वो पाप आज पूरे देश में छा गया। अब मालूम है जब लोग टूटते हैं तो अफवाह ज्यादा फैलती है, सच्चाई कम फैलता है, बुराई बहुत तेजी से फैलती है। बुराई में बहुत तेजी से फैल आ जाएगा और सच्चाई में सच्चे इंसान को कम लोग आ जानेंगे, बुरे को सब लोग आ जानेगा। तो किस प्रकार से पाप बढ़ता गया और पाप का उद्भव वहां से आया, उसका नतीजा क्या हुआ। आज हम लोग समझदार हो चुके हैं,
सबके पास बाइबल है, उसके बाद फिर परमेश्वर है। कोई बात न आए, समझ में आए कि अगुआ ठीक नहीं है, फिर प्रभु से पूछ आ लीजिए, मैं सही करता हूँ या गलत करता हूँ। किसी को भी अगर समझ में ऐसा आ जाए कभी वो सही नहीं है, तो आप प्रभु से स्वयं पूछिए, प्रार्थना करिए, मैं सही करने जा रहा हूँ या गलत करने जा रहा हूँ। प्रभु है, मार्ग दर्शन करेगा, बताएगा। मनुष्य स्वार्थी हो सकता है, लोभी हो सकता है, पापी हो सकता है, कैरेक्टर लेस हो सकता है, लेकिन परमेश्वर तो नहीं है ना। वो तो सही है ना। कोई फैसला बगैर परमेश्वर के हम ना करें। यही काम दूत किया था, बगैर परमेश्वर का फैसला अपने आप से वो कर लिया था, और आज करके आज शैतान कहलाया। आज सारी दुनिया पाप में गिरती आ जा रही है। आज हर एक देश में देखिए, कोई पढ़ाई आ जाए में ब्याह करा लहलस, कोई गांव में रहते रहते ब्याह करा लिया है। पाप का अस्तित्व कितना गिर आ गया है। कोई गांव नहीं बचा है, घर बचा होगा, लेकिन कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जो कि गांव धर्मी हो। घर बचा सकता है, कोई घर ऐसा होगा कि नहीं धर्मी होगा, लेकिन गांव तो मुश्किल है। इतना पाप बढ़ा है, 1/3 आकर पूरे देश पर कब्जा किए। अकेला आता तो बस नहीं चलता, लेकिन 1/3 पूरे देश को लूट कर रख दिए। आज प्रभु अपना प्राण दे दिया है, लेकिन फिर भी लोगों का विश्वास कमजोर है। जो प्रभु को मानते हैं वो भी पाप अगर करे, फिर कहाँ आदमी जवाब देगा। सुधर जाए हम लोग, अपने आप को के उपवास 4 तारीख से चलेगा। ज्यादा लोग भाग लें उपवास में, 40 दिन का उपवास 7 तारीख से चलेगा। उपवास में हम लोग सबको बोलते हैं अगर 40 दिन तक हो सके लोग मुर्गा मछली बंद कर दें। उसके बाद अगर 40 दिन तक आप लोग अगर प्रभु को देना चाहते अपना समय, तो पति पत्नी का रिश्ता खत्म कर दें। उपवास करके 40 दिन प्रार्थना करें, ताकि 40 दिन में प्रभु आपको कुछ दे सके। आगे आप लोगों की मर्जी। एक नियम है, नियम को देखिए, नहीं मानते हैं तो क्या है, पाप है। फिर कलसिया का नियम चाहे किसी भी स्थिति में है कि संडे को उपवास रहेगा, चाहे किसी भी स्थिति में रख दिया गया है। प्रभु हमारे साथ चाहे अच्छा किया चाहे अब बुरा किया, लेकिन एक समय एक फिक्स हो गया। मैं खुद उपवास करता हूँ। अगर कोई नहीं करता है तो व्यवस्था का उल्लंघन है, आज्ञा तोड़ता है, ये भी एक पाप है। 3 दिन का उपवास आता है। हर एक परिवार में चाहिए कि परिवार में कोई ना कोई उपवास जरूर करें। पूरा परिवार अगर ना हो सके तो किसी न किसी को उपवास करना चाहिए। नहीं करते हैं तो आज्ञा का उल्लंघन है, पाप हम करते हैं। फिर मसीहत कहाँ है हमारे पास? केवल नाम है कि मैं प्रभु को मानता हूँ, प्रभु के पास आ जाता हूँ, प्रभु के साथ रहता हूँ। अगर किसी की मजबूरी है, दवा खाता है, अगर दवा भी नहीं रहा आ जाता है तो बात 1 दिन की नहीं है, 40 दिन की है। फिर वो संभले, एक टाइम का उपवास कर ले। नहीं एकदम उनकी मजबूरी है तो फिर देखें।
लेकिन अगर हम उपवास हमारे घर में कोई नहीं करता है, ये भी एक आज्ञा का उल्लंघन है, पाप है। हमें करना चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अभी लोग वचन में पढ़े हैं यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया उन्होंने अपना संतान होने का अधिकार दिया, लेकिन सबको नहीं। जितनों ने उनको ग्रहण किया, परमेश्वर को ग्रहण किया, उनको अपना अधिकार, संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। अधिकार देता है किसको? जो सच में विश्वास करते हैं। यहाँ रोक दिया है, अर्थात लगाया है, अगर मगर लेकिन अगर यहाँ लग गया, वहाँ समझिए, आप समझ आ जाइए, ये लगना नहीं चाहिए। अगर लग गया तो कुछ है वहाँ पर, कुछ राज्य छिपा है, उस राज्य को ओपन करना है। संतान होने का अधिकार तो वो देता है, सही बात है। जो लोग उसके उनके पास आते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, संतान हो गए, लेकिन अर्थात उनको जो सच में उनके नाम पर विश्वास करते हैं। किसी के माथे पर लिखा नहीं है, विश्वास इनका पक्का है। हमें अपने व्यवहार से विश्वास को दिखाना है, अपने कर्मों से दिखाना है। हमारे जीवन के आचरण कर्मों से मिलेगा, इनका विश्वास मजबूत है। प्रभु को देखिए, उनके स्वभाव से लोग जाने कि यीशु मसीह हैं। उसके पहले भी तमाम भविष्यवक्ता नबी लोग आए, लोग पाप करते गए और मर गए। ये आए, शुरू से आखिरी तक इनमें पाप नहीं पाया गया। आज हमें बचने की राह सिखाता है परमेश्वर। इसको हम याकूब 1:14-15 में देखेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखिए, दोष इसमें नहीं है, दोष हमारे अंदर है। बाइबल हमें क्या सिखाती है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी अभिलाषा में, अपना शौक पूरा करने में, अपना मन की बात रखने में, अपने जो दूजों की नहीं सुनता है, या दूजों पर विश्वास नहीं करता है, या जो दूजों की राय नहीं लेता है, वो अपनी अभिलाषा में खींचकर फंसकर और परीक्षा में पड़ता है। जब परीक्षा में पड़ता है तो अभी अलासा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, वही पाप बढ़ता है। सबका डर, सबका भय खत्म हो जाता है। सब लोग माता पिता का कदर कम करते हैं। बच्चे माँ बाप का जवाब देना शुरू करते हैं, या फिर बूढ़े हैं, जवान हैं, वो किसी का परवाह नहीं करते हैं। जब पाप बैठ जाता है शरीर में, फिर वो किसी को नहीं पहचानता है। वो अपना प्लान, अपने मकसद में कामयाब होना खोजता है, मैं किस प्रकार से कामयाब हो जाऊं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सब बुरा है। तो यह है, देखिए, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अगर हमारे अंदर पाप बढ़ेगा तो मृत्यु के करीब लेकर जाएगा।
इसलिए आज प्रभु इस मसीह ने खुद मृत्यु सह लिया है। अब हमें मृत्यु सहने की आवश्यकता नहीं है जो सहना चाहिए। अब हम प्रभु में बच जाएं। अगर हमारी आत्मा अगर मरे तो भी प्रभु के पास जाए और प्रभु की महिमा करें। दूसरा पॉइंट, पाप इस संसार में आदम के द्वारा विशिष्ट हुआ। देखिए, पाप इस संसार में आदम के द्वारा विशिष्ट हुआ। रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, बाइबल हमें क्या सिखाती है। जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा, कौन था वो? आदम था, जो धरती का पहला मनुष्य था। उन्होंने और कोई पाप नहीं किया था। ध्यान दीजिए, क्या किया था? परमेश्वर ने कहा था इस फल को मत तोड़ना, मत खाना। उन्होंने उनकी बात का परवाह न करके शैतान का बात मान के उस फल को तोड़ा और खाया। उसी जगह से उसके अंदर पाप बैठ गया। अगर कोई भी व्यवस्था और नियम लगता है कि ये काम नहीं करना है, उसको हम तोड़ते हैं। भले से हम हट्ठे या कट्ठे हों, भले से हमारे पास ताकत ज़्यादा हो या हमारे पास पैसा ज़्यादा हो, ये कोई काम नहीं आएगा। जिस दिन मृत्यु आएगी सब छूट आ जाएगा। आपका हट्ठा कट्ठा, आपका दौलत, आपकी सारी शोहरत छूट जाएगा। कोई नहीं बचाएगा। इसलिए देखिए, इसी रीति से इसी रीति से पाप सब मनुष्यों में फैला, एक के चलते पाप हर मनुष्यों में फैला। अगर हमारे घर में एक भी पापी रहेंगे तो पूरे परिवार में फैल सकता है। ध्यान न दीजिए, अपने परिवार को बचाना है तो उपवास प्रार्थना करिए और परमेश्वर का वचन आपके घर में जरूर आ रहे, ताकि ये बीमारी से आप बचें। अगर ये बीमारी आपके घर में लग गया तो मृत्यु तक घसीट कर ले जाएगा। पूरा उम्र आपके परिवार में कोई नहीं जिएगा। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये बहुत जरूरी है। केवल आदम परमेश्वर का आज्ञा तोड़ा था, बात नहीं माना था। आज पूरा समाज, पूरा देश, सारी दुनिया के लोग आदम को पापी कहते हैं। पाप वहाँ से उत्पन्न हुआ कहते हैं। पाप आदम से आया लोग कहते हैं। इतना जानकर भी अगर हम लोग पाप करते जाएं तो फिर वचन सुनने से क्या मतलब है? यहाँ घर में बाइबल रखने का क्या मतलब है? इतना सब कुछ होने पर भी हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, बदलाव नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तीसरा पॉइंट है मनुष्य के पतन के तथ्य। उत्पत्ति 3:1-6। मनुष्य का पतन किस प्रकार से होता है
यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। शैतान परमेश्वर के पास आ रहता था। जिस समय सृष्टि हुआ, आदम को आज्ञा दिया, उस समय भी वो रहा लूसीफर, और जो आज्ञा दिया था वो आज्ञा जानता था। आकर डायरेक्ट पूछता है, क्या सच है कि जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। उन्होंने परमेश्वर के बात को जानता था और इस स्त्री पर आके तुरंत दोष आ लगाया और स्त्री को भी वही बात ऐसा समझा। वो जानता है कि तुम फल खाओगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएगा और तुम क्या हो जाओगी, परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। इनको भी वही पाठ सिखाया जो अपने सीखा था। जिस प्रकार से हम परमेश्वर के तुल्य हो गए हैं, अब तुम भी हो आ जाओगी। आदम हव्वा रोज बारी में घूमते थे, उस फल को प्रतिदिन देखते थे, लेकिन अच्छा नहीं लगता था। शैतान जिस दिन उसके अंदर गया, पाप उसके अंदर समाया, उस दिन से मन भाव उसको बना, उसी फल को देखने में चाहने योग, मन भाव बुद्धि चाहने में इतना आकर्षक उसमें भरा कि हव्वा का मन लालच आ गया, हाँ तोड़ के खा लिया और आदम को भी खिला दिया। देखिए यहाँ पर कोई व्यभिचार नहीं है, कोई बड़ा ऐसी बात नहीं, केवल आज्ञा को तोड़ना है पाप है। नियम बना है, नियम हम तोड़ते हैं तो पाप करते हैं। मनुष्य का पतन यहाँ से होता है। घर में कब फूट पड़ती है, जब लोग आज्ञा नहीं मानते हैं। बंटवारा कब होता है, जब घर के लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का बात नहीं मानते हैं, तब घर में फूट होता है। लोग कहियन क्या कहते हैं कि शैतान बंटवा दिया, शैतान अलग अलग करवा दिया। जब पता है कि शैतान करवा रहा है तो हम समझ जाए। हम लोग आपस में प्रेम में प्रभु की महिमा करें। उसमें का पहला पॉइंट है परमेश्वर के प्रति विरुद्ध झूठा दोषारोपण। शैतान क्या किया, परमेश्वर के प्रति झूठा दोषारोपण लगाया, झूठा साबित करता है। इस बात को हव्वा मान आ जाती है। दूसरा, परमेश्वर के वचन और उसके प्रेम में पर संदेह किया। कौन? शैतान और हव्वा। शैतान तो कहबे किया, लेकिन हव्वा परमेश्वर के वचन और प्रेम में संदेह किया। तीसरा, उनकी ओर देखा जैसे परमेश्वर ने वर्जित किया था।
वर्जित मतलब मना किया था, उस फल को खाने को मना किया था, उन्हीं को देखा उन्होंने। चौथा, जिसको परमेश्वर ने मना किया था उसकी लालसा की, कौन हुआ? आज मनुष्य के पतन के कारण है। पांचवा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्णता रूप से नहीं माना, अवधा, अवरोध किया, रोक दिया, पूर्ण रूप से नहीं माना उसको। आज ये संडे, आज कितने दिन से लोग चिल्लाते हैं ना, हम सब भी चिल्लाते, प्रभु मुझ पापी को क्षमा कर, दया कर, पूरे मेरे परिवार को बचा ले, प्रभु बचा ले परिवार। हम लोग कहते हैं, आखिर क्यों कहते हैं? शायद ये लोग अच्छे होते तो आज हम लोग अच्छे होते। खैर ठीक है, मान वो लोग अच्छे नहीं, लेकिन आज हमें अब अच्छा होने की आवश्यकता है। हम अच्छा हो जाए ताकि हमारे नीचे वाले बच्चे सब अच्छे हों। खैर ठीक है, वो लोग गलती किया, नहीं माना, लेकिन आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, ज्ञान है, उनका दिया हुआ सब कुछ है। आज हम लोग जानते हैं इसको ना, इसलिए आज हम लोग अपने आप को माने ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी अच्छे हो, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। इसलिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के स्वभाव में ढलना चाहिए, उसका नियम, उसका कायदा सबको मानना चाहिए, नियमों पर चलना, उनके आज्ञा का पालन करना। अगर हम लोग करते आ रहे हैं तो प्रभु का आशीष व आशीर्वाद कम नहीं होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, और प्रभु आशीष पाशीष देता आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। देखिए, पाप का उद्भव, पाप का उदय यहाँ से इस प्रकार से उत्पन्न हुआ है, और मनुष्य का पतन भी इस प्रकार से हुआ है। अगला वचन, अगले इतवार को वचन को बंद करते हैं।